तो अब मैं देखने जा रहा हूं लिमिट। लिमिट के पहले फंक्शन की बात करनी पड़ेगी, और फंक्शन आपका कंसेप्ट पहले से क्लियर है कि यू डिपेंड्स ऑन मदर, इसका मतलब आप मदर के फंक्शन है। यू डिपेंड्स ऑन मी, आप मेरे फंक्शन है। इसी तरीके से इफ बाई डिपेंड्स ऑन एक्स, इसका मतलब है बाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इट इज वेरी क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, इस फंक्शन में हमारा जो x है उसकी लिमिट बेटा हमें चेक करनी है x टेंस टू 2। हमें चेक करना है x टेंस टू 2 इस फंक्शन में। और हमने फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू लिख दिया x प्लस 2, और हमें करना है इसकी लिमिट चेक करनी है x टेंस टू 2। अब आप देखिए, रियल नंबर लाइन मैंने ली और इसमें हमने 2 लिया, और x टेंस टू 2 का मतलब है कि ये x 2 के इक्वल नहीं है, 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के नियर बाय, नेवर। हाँ, और 2 को अप्रोच जब कर रहा है, x 2 के बराबर नहीं है। x टेंस टू 2 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, x अप्रोचेस टू 2। अब x जो है दो तरीके से x 2 की तरफ अप्रोच कर सकता है, एक लेफ्ट हैंड से की तरफ से और एक राइट हैंड की तरफ से, राइट। और x 2 के इक्वल नहीं है क्योंकि आपने लिख दिया x टेंस टू 2। तो जब इधर से अप्रोच करेगा तो इधर नंबर बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, और ये क्या होगा बेटा 2 माइनस। इसलिए है ना, इसलिए अब ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 2 यदि किसी फंक्शन में कर दे, डिस्कस ऑन इन अ फंक्शन, यदि हम किसी भी अप्रोचिंग वैल्यू की बात किसी फंक्शन में करते हैं तो इसका मतलब लिमिट है। हम लिमिट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लिमिट की बात। दैट इज वी डिस्कस अबाउट अ लिमिट। यदि हम किसी वैल्यू को, जो फंक्शन जिस पर निर्भर कर रहा है और जिस पर वो निर्भर कर रहा है उस पर हम किसी वैल्यू के अप्रोचेबल बात कर रहे हैं, वैल्यू के बराबर नहीं, अप्रोचेबल बात कर रहे हैं, इसका मतलब लिमिट की बात कर रहे हैं। और जब लिमिट की बात करते हैं तो आप देखिएगा उस वैल्यू पर अप्रोच हम दो तरीके से कर सकते हैं। 2 की तरफ अप्रोच हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड से। इसलिए हम दो तरीके की लिमिट कर देते हैं, डिस्कस LHL और RHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। वेरी इजी। अब यहां पर आप देखिए, इसे क्या लिखेंगे? लिमिट, लिमिट का मतलब L आएगा, S टेंस टू 2 माइनस, और बेटा इसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। यस और नो? यस और नो बताइए। तो यहां पर इस तरीके से लिमिट की बात हम करते हैं। यस और नो? अब ये जो पॉइंट है, ये जो अप्रोचेबल है, इसका बिल्कुल नियर बाई पड़ोसी है, नियर बाई पड़ोसी है, और इधर वाला भी नियर बाई पड़ोसी है। तो मतलब ये जो नंबर यदि एक्चुअल में है, जो अप्रोचेबल जो नंबर है इधर वाला, वो 2 से हल्का सा बड़ा है, मतलब 2.00000001, और इधर जो नंबर है वो 2 से बहुत नियर बाई है, मतलब 1.9999999999। तो इस तरीके से हम दो तरीके की लिमिट को यहां पर क्या कर देते बेटा? डिस्कस करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? अब यहां पर आप देखिए, हमने कोई फंक्शन लिया अब हमने यहां पे लिखा कि आपको पता करना है इस फंक्शन पे x टेंस टू 2, मतलब बाई ऑफ पे। अब इस पे क्या है बेटा? x प्लस 2।
यही तो है, देखो y बराबर x प्लस 2। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम दो तरीके की लिमिट देखेंगे। एक होगी बेटा LHL, जिसमें हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x प्लस 2। अब बेटा यहाँ पे हम आगे लिखेंगे x की जगह बेटा हम 2 माइनस कर देते हैं h। क्या कर देते हैं, 2 माइनस h। 2 माइनस लिखा है तो x की जगह क्या लिख देंगे, 2 माइनस h प्लस 2। और जहां पर h जो है, ध्यान देना हमने क्या बोला, 2 के अप्रोचेबल पॉइंट है, और माइनस वाला का मतलब ये, तो अप्रोचेबल पॉइंट क्या होगा, 1.9999। तो अंतर क्या होगा, 2 और 1.9999 में अंतर बहुत कम आएगा कि ना के बराबर आएगा, ना के बराबर है, ना के बराबर। तो मतलब h टेंस टू, जहां पे h जो हो जाएगा वो टेंस टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंस टू 0। यानी कहने का मतलब है कि जब भी 2 माइनस लिखोगे तो s की जगह जब 2 माइनस पुट करोगे तो 2 माइनस h पुट करोगे, और वहां पर लिख दोगे h टेंस टू 0। तो अब बेटा 0 पुट कर दो h की जगह, तो कितना आ जाएगा इसकी लिमिट, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब बेटा RHL देखिए, अब मैं RHL की बात कर रहा हूं, तो RHL तो हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x प्लस 2, और यहाँ पे x की जगह बेटा आप क्या लिख देंगे, 2 प्लस h प्लस 2। जहां पे h टेंस टू 0, तो h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कैसी है, कैसी है, इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। इस तरीके से लिमिट लगाने का एक तरीका है कि आपको कोई फंक्शन दिया है और आपसे बोला है कि उसकी इस वैल्यू पर हमें लिमिट चाहिए, मतलब 2 पर चाहिए x टेंस टू 2, यदि 3 पे चाहिए तो x टेंस टू 3, x टेंस 0 पे चाहिए तो x टेंस टू 0। तो 0 में 0 माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं है, 0 प्लस करेंगे तो 0 प्लस h लिख देंगे s की जगह, और जहां पे 0 प्लस h लिखेंगे तो वहां पर h टेंस टू 0 कर दोगे, और फिर फंक्शन सॉल्व कर देंगे, फिर h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो उस लिमिट की वैल्यू होगी। समझ में आ गया।